नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। लाइव हिंदुस्तान के न्यूज़रूम वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे ठीक पीछे टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, एक वीडियो चल रहा है, एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चल रही है। ये वही रिकॉर्डिंग है जिसको लेकर चर्चा चल रही है। जी हां, महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के वक्त का यह वीडियो जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 8:46 पर यह हादसा और ये जो धुएं का गुबार, आग की लपटें आप देख रहे हैं, ये उसी वक्त का है। ये देखिए, जो रेड सर्किल में आप देख रहे हैं, ये धुएं का गुबार जो उठ रहा है, ये उसी वक्त का वीडियो है। एक दुकान से ऐसा लग रहा है कोई सीसीटीवी कैमरा है जो रिकॉर्ड कर रहा है बाकायदा। ये सड़क आप देख पा रहे हैं यहां पर किस तरीके से ट्रैफिक चल रही है। और इसी बीच 8:46 3 से 4 सेकंड हुए होंगे और ये देखिए जो धुएं का गुबार है आसमान की तरफ किस तरीके से उड़ रहा है। इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद आपको एक मंजर याद आ रहा होगा, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, जो विमान था एयर इंडिया का, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और किस तरीके से उस वक्त भी धुएं का गुबार उठा था। वो आग की लपटें जो तेज थी और लोगों ने देखकर जो लोगों के मन में एक तरीके से सवाल खड़े हो गए कि क्या इस तरीके से जो हादसे होते हैं वो कैसे हो जाते हैं और कौन से ऐसे कारण होते हैं। अब यही तलाश किए जा रहे हैं उन हादसों के पीछे के कारणों को। वो आखिर कौन सी चीजें थी जो मौजूदा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उनकी लैंडिंग के वक्त पहला प्रयास जब किया जाता है, विमान जब उतरने की कोशिश करता है स्ट्रिप पर, उस वक्त जब वो असफल होता है तो दोबारा से प्रयास किया जाता है। और प्रयास क्यों किया गया, क्या लो विजिबिलिटी है, जो फिलहाल बयान आया है। पहले एक तस्वीरें जो आप देखिए, भयावह तस्वीरें जो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं इस वक्त की, आखिर किस तरीके से ये विमान हादसा हुआ। विमान हादसे के पीछे अब कुछ लोग जो है वो साजिश का भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो वीडियो चल रहा है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। आप समझते हैं कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ। ये करीब आप टाइम तो देख ही पा रहे होंगे, 8:46 के वक्त का वो वीडियो है। लेकिन इस हादसे के समय आखिर क्या कुछ हुआ। दरअसल बारामती में अजीत पवार जो है वो लैंडिंग करने वाले थे। उनके साथ 4 लोग और थे, जिसमें 2 तो पायलट थे, 2 और लोग सवार थे। ये एक प्राइवेट जेट है, एक आप चार्टर्ड प्लेन कह सकते हैं इसको। लेकिन जब ये लैंडिंग कर रहा था उस वक्त बताया जा रहा है कि लो विजिबिलिटी थी। एक बार प्रयास किया जाता है पायलटों की तरफ से। 2 इंजन वाला ये विमान बताया जा रहा है जिसे सबसे सुरक्षित माना जा रहा था, क्योंकि इसमें वीवीआईपी ही ट्रेवल करते थे। बिजनेस क्लास के लोग या फिर बिजनेसमैन हो या फिर बड़े नेता हो, मंत्री हो, चुनाव प्रचार के दौरान आप अक्सर देखते होंगे या तो हेलीकॉप्टर नजर आते होंगे या इस तरीके के विमान। लेकिन अजीत पवार जब वो यहां पहुंच रहे थे बारामती, उसी वक्त सुबह सुबह ही था वक्त, लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद थे वो लोग बता रहे हैं कि एक बार विमान उतरने की कोशिश करता है, वापस से ऊपर जाता है और फिर दोबारा जब प्रयास करता है और अचानक से यह हादसा हो जाता है। तो हादसा आखिरकार हुआ कैसे, ये अब कंपनी की तरफ से जो जिस कंपनी का ये विमान था उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी फिलहाल कोई गलती नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि जो उनके पायलट हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थे, उनकी तरफ से वो गलती अभी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। डीजीसीए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वे कहते हैं कि लो विजिबिलिटी हो सकती है इसके पीछे का कारण, लेकिन अब जब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, इसके अलावा ब्लैक बॉक्स है, वॉइस रिकॉर्डर है जो कॉकपिट में लगा होता है, वो जब बरामद किया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी, तब पता चलेगा कि पायलट जो है वो आखिरकार क्या बातचीत कर रहे थे, उस वक्त हादसा कैसे हुआ, क्या वो कारण थे। अब जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उनकी तरफ से ये आरोप लगा दिए गए कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अजीत पवार बीजेपी का साथ छोड़ने वाले थे, ऐसा उन्हें कई नेताओं के थ्रू पता चला था। तो क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? क्योंकि जब ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये भयावह मंजर दिखाई दे रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं उनके मन में सवाल खड़ा हो रहा है कि एक इतना सुरक्षित एक मंत्री, एक उप मुख्यमंत्री जो सिटिंग है, मौजूदा थे, वो अगर इस हादसे में अपनी जान गंवा सकते हैं तो आम लोगों का क्या होगा। ये सवाल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस हादसे के पीछे की क्या वजह थी। इतने बड़े जो वीवीआईपी होते हैं, अगर उनके साथ यह हादसा हो सकता है तो फिर जो आम जनता है वो कैसे सुरक्षित मानी जाएगी। तो ये जो वीडियो है वो ट्रेंड कर रहा है, इसीलिए हमने ये वीडियो जो है वो आपके लिए हम बाकायदा लेकर आए हैं। स्क्रीन पर आप देखते रहिए किस तरीके से जो आग की लपटें हैं वो ऊपर उठ रही हैं और उसके बाद धुएं का गुबार जो है वो आसमान की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। यानी कहीं ना कहीं जो फ्यूल था उस जेट में, वो एक तरीके से अचानक से जब बर्न करता है तो फिर ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिलती है। वहां पर जो मौजूद लोग थे, अचानक से वहां पर भीड़ इकट्ठा होने लगती है, शव की पहचान तक नहीं हो पाती है। उन लोगों के कपड़े, उनकी घड़ी, उनके सहारे उन्हें पहचाना जाता है कि आखिर ये कौन रहा होगा।
अस्पताल ले जाते वक्त जो है वो काफी संख्या में लोग इकट्ठा होने लगे, क्योंकि अजीत पवार के समर्थक जो हैं वो बहुत ज्यादा चिंतित थे, वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। अजीत पवार जो है वो महाराष्ट्र में एक कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, शरद पवार के भतीजे हैं। पिछले कुछ दिनों में लगातार आपने देखा होगा राजनीति में चर्चा का केंद्र रहे हैं, बीएमसी चुनाव हो या फिर इसके पहले महाराष्ट्र के चुनाव रहे हो। कुछ दिन के लिए वो एक बार उप मुख्यमंत्री बने भी थे। इसके पीछे जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद उन्होंने बीजेपी का साथ भी छोड़ दिया था, वापस अपने चाचा के साथ चले गए थे। लेकिन एक बार फिर से राजनीति करवट लेती है महाराष्ट्र की, और शिंदे के साथ साथ अजित पवार भी बीजेपी के साथ जो है वो गठबंधन में शामिल हो जाते हैं और मुख्यमंत्री की शपथ ले लेते हैं। और उसके बाद इस तरीके से ये दुर्घटना अब हो गई है, तो साजिश के एंगल भी खोजे जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा नेता थे, बड़ा चेहरा थे, उप मुख्यमंत्री थे। मैं कई बार ये कह चुका हूं कि मौजूदा उप मुख्यमंत्री के साथ ऐसे हादसे कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के समर्थक बहुत ज्यादा होते हैं और उनकी तरफ से यह पूछा जाता है कि उनके नेता की जो मौत हुई है वो आखिर कैसे हुई है। क्या शासन प्रशासन कहीं चूक रह गई? क्या जब इस जेट को उड़ने की अनुमति दी गई तब सारी तकनीकी खामियों को देखा गया था, सब कुछ सुरक्षा की जो चेकिंग होती है उनको किया गया था? और क्या लो विजिबिलिटी को ही सिर्फ हादसे के पीछे का एक कारण समझ लिया जाए, या कंपनी भी इसमें जिम्मेदार ठहराई जाएगी? क्योंकि जब हमने देखा था अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, उसके बाद भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। उस जांच का क्या हुआ, जांच के बाद तमाम तरीके की चीजें निकलकर सामने आई, लेकिन असल कारण जो है वो अभी तक पीछे रह गए। तो क्या इस विमान हादसे की जांच रिपोर्ट वो बहुत जल्द आ पाएगी, सार्वजनिक हो पाएगी, या फिर इनके पीछे के कारणों को सही तरीके से तलाशा जाएगा? जो लोग हैं वहां पर वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। आंखों से देखा है, बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है ये। हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका। और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सब आ गए, तब बाद में उसको उसमें आजिदा था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है, ये हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा। लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नजदीक 100 फुट से नजदीक आकर गिर गया है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहते हैं इस पूरे हादसे को लेकर? अगर आपकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इस खबर से अपडेट रह सके। लाइव हिंदुस्तान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्ते, शुक्रिया।